आज इन्फ्लेशन में भी लोग ना समझते नहीं है बात को। वो कहते हैं 2% इन्फ्लेशन का टारगेट है। 2% भी क्यों है? कि चलो 2% प्राइस राइज हो रहे हैं, कमोडिटीज के, कोर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है साल में। क्योंकि लोगों की ना मैथमेटिक्स दिमाग में ऐसे चलती नहीं। लोगों की ना, अगर मैं बोलूं काशिफ भाई, आपका ना 5-5% करके ना, मैं साल के अंदर आपके घर में आऊंगा और आपके घर से कुछ चीजें चोरी करके ले जाऊंगा, तो आप कहोगे ठीक है यार, कोई 5% क्या है, मतलब एवरीबडी थिंक्स कि यार 5% क्या होता है, कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आज 10% इन्फ्लेशन है साल का, और वो कंपाउंडेड होता है एवरी ईयर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, कि काशिफ भाई आपने आज तक अपनी 35 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में जो भी कमाया है ना, जितनी भी वेल्थ है, मैं उसका आधा हिस्सा 5 साल में ले लूंगा, तो आप कहोगे ओ तेरेगी, ये क्या बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो, आई डेंट साइन अप फॉर दिस, ये मजाक कर रहे हो, बट दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन इज। और ये इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया कि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, फेडरल रिजर्व के पास। उनको टाइटनिंग करनी थी, वो कर रहे हैं, और वो आगे भी करते रहेंगे, इतनी जल्दी वो पिवट नहीं कर सकते। पर वो पिवट नहीं करते तो बैंक्स इतने तरीके से फंस चुके हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के अंदर कि बैंक्स टूटेंगे। और अगर, मतलब, ऐसी परिस्थिति हुई हुई है मैक्रो वेज में, क्योंकि हम मैक्रो की बात पहले कर रहे हैं, मे बी हम बिटकॉइन और हाउ बिटकॉइन सॉल्व दिस, एंड वो बिटकॉइन स्टैंडर्ड या गोल्ड स्टैंडर्ड जो हम बातें करें उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में ले जाते हैं। लेकिन बड़ी मतलब अचंभाजनक बात है कि ये इतनी कैच 22 सिचुएशन हो गई कि इसको सॉल्व करना ही बड़ा मुश्किल है। कोई भी अर्थशास्त्री आके अपनी कीनीजियन मॉडल पे, जैसे कीन्स की जो थ्योरी है कि भाई व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम द गवर्नमेंट्स कम इनटू द पिक्चर, दे स्पेंड मोर मनी, व्हेन द मनी इज मोर स्पेंड, ऑब्वियसली कंजम्पशन इंक्रीजेस एंड दैट कंजम्पशन सॉल्व्स द प्रोडक्शन प्रॉब्लम। वो नहीं हुआ है कोविड के बाद। सप्लाई चेन क्राइसिस पे क्राइसिस होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए लोग, हम जैसे आप जैसे लोगों की बातें सुन रहे हैं जो कि सेन इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कि यार अगर कर्जा ज्यादा है उसको कम करने की कोशिश करो, सैनिटी की तरफ आओ, उसको बढ़ाते हुए आपका कर्जा, उसके बाद फिर दो ही रास्ते रह जाएंगे। या तो आप अपने आप को दिवालिया घोषित करोगे कि भाई आज सुवीत कालरा के ऊपर 40 करोड़ का लोन है, 10 करोड़ का उसका टर्नओवर है, तो 40 करोड़ की वो इंटरेस्ट तो दे नहीं सकता, वो कहेगा भाई ठीक है मेरे एसेट्स ले लो, मैं दिवालिया। अब कोई सरकार आके तो बोलेगी नहीं कि मैं दिवालिया हो गई, बिकॉज सरकारों के पास ऑप्शन ही नहीं है ना। कल को अगर वो ही बोल देते हैं, सपोज कर लो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आके कैमरे के सामने बोलते हैं बड़े नेशन को एड्रेस करते हुए कि आज से इंडिया दिवालिया हो गया, नहीं बोल सकते, वैसे इंडिया की पोजीशन ठीक है, बट यूएसए में बाइडेन भी नहीं, उनके पास ऑप्शन ही यही रह जाएगा, दे हैव टू प्रिंट मोर मनी। और वो मोर मनी जैसे ही और प्रिंट होगा और एसिड इन्फ्लेशन होगा, वो हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जाएगा, और फिर वही परिस्थिति आ जाएगी कि 5 साल में जो काशिफ भाई ने आज तक अपने 40 साल की उम्र में कमाया है वो 5 साल में सब उड़ गया, जीरो हो गया, क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन है ही एक टैक्स। तो ये गंभीर परिस्थिति है, लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं आपके इस माध्यम से, बस मैं ये चाह रहा था। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर मैं इसको उसी पे आऊंगा कि भाई जब आपके आप घर बैठे थे, आपकी नौकरी चली गई, आपके कर्जे पे कर्जे पड़ते चले गए, फिर बैंक वाले इकट्ठे हुए, ठीक है, और उन्होंने बोला भाई ये कर्जा पे ऑफ नहीं कर पा रहा, उसको आपको बैंक बुलाते हैं वो, आप बोलते हैं भाई आपके अगेंस्ट हम केस इनिशिएट करेंगे, ठीक है। वो बोलता है जो जो करना है कर लो, मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड वाला कहता है भाई मेरे पास तो सिक्योरिटी भी नहीं है इसकी, मैं इसका सिविल खराब कर दूंगा, बस यही होता है ना। क्या कर लेगा वो, S&P 500 के अंदर आपकी रेटिंग गिरा देंगे, यही होता है। आपको आगे से कोई कर्जा नहीं देगा, यही होता है। यही होता है ना, देशों के साथ भी यही होता है। आपकी S&P और मूडीज जो है वो आपके देश की रेटिंग गिरा देते हैं। आपके पास जो है वो कर्जा लेने के लिए और चीजें नहीं होती, फिर आप थोड़े करेक्ट होते हो, ठीक है। लेकिन जब तक आप वो प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो इसमें भी है, जब तक आप करेक्शन मोड में आते हो तब तक आपके एसेट जो है, जिन जो जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी के ऊपर आपने एसेट लिए हैं, जैसे घर के ऊपर लोन लिया है, घर निकल जाएगा, गाड़ी के ऊपर लोन दिया है, गाड़ी निकल जाएगी, ठीक है। तो आप कुल मिला के जब आप पूरे बर्बाद हो जाते हो, तो आपका जब गुलिस्तान पूरा, जब आप ये हो जाता है ना कि यार मेरे पास तो सब, तो देश क्या करते हैं फिर, अपने आप को स्टार्टिंग से रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो रीबिल्ड क्या होता है कि फिर एक पूरा एक जिसे कहते हैं हर चीज को वहां पे चेक में लाना पड़ता है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है, राइट, के वंस जैसे जिम्बाब्वे है, ठीक है, जैसे वेनेजुएला है, जैसे कि आज हम अर्जेंटीना को देख रहे हैं,